अंत पद सिद्धे नाम सुखे कार सूरी पाहटके इन पाँचों परमेष्टि से सहित मूल यह मन अपराजित व अनादि है। नमोकार शुभ मन नमोकार महामंत्र को नमन करूं सतबार। चालीसा पढ़ करे लहूं सात में धाम साहकार। चालीसा पढ़ करे लहूं सात में धाम साहकार। चालीसा पढ़ करे लहूं सात में धाम साहकार। हो जय बंते अनादि मंत्र में नमोकार अपराजित मंत्र पंच पदों से युक्त सुयंत्र में सर्व मनोरथ 35 अक्षर माने इसमें 58 मात्राएं भी हैं। अतिशयकारी मंत्र जगत में है सब मंगल में है कहा प्रथम। जिसने इसका ध्यान लगाया मन मंदिर में इसे बिठाया उसका बेड़ा पार हो गया भवदधि से उद्धार हो गया। अंजन बना निरंजन क्षण में सूली ही बदली सिंहासन में। नाग बना फूलों की ही माला हो गई शीतल जीवन धर से इसी मंत्र को सुना स्वान ने मरण हसन भाव से काया या पद यक्षेंद्र हुआ तब। एक बैल ने मंत्र सुना था राजघराने में जन्मा था। जाति स्मरण हुआ जब उसको उसने खोजा उपकारी को। पद में रुचि को गले लगाया आंगे में त्रिभाव निभाया। कालांतर में वही धर्म रुचि राम बने तब। बैल बना सुग्रीव बंधुवर दोनों के संबंध मित्र वर। रामायण की सत्य कथा है नमोकार से मिट्टी व्यथा है। ऐसी ही कितनी घटनाएं नए पुराने ग्रंथ बताएं। इसीलिए इस मंत्र की महिमा कही सभी ने इसकी ही गरिमा। हो अपवित्र पवित्र दशा में सदा करें संस्मरण हृदय में। जपें शुद्ध तन से जो माला वे पाते हैं। अंतर मन पावन होता है बाहर का अगमल धोता है। नमोगार के 35 व्रत हैं श्रावक करते हैं श्रद्धायुक्त हैं। हर घर के दरवाजे पर तुम महामंत्र को लिखो। जैन गण जैनी ही संस्कृति दर्शाएगा सुख समृद्धि भी दिलवाएगा। एक तराजू के पलड़े पर सारे गुण भी रख देने पर। तू जहाँ बलड़ा मंत्र सहित जो उठा न पाए कोई उसको। उठते चलते सभी क्षणों में जंगल पर्वत यहाँ महलों में। महामंत्र को कभी न छोड़ो सदा इसी से नाता जोड़ो। देखो एक सुबह में चक्र था उसने मन में इसे जपा था। देव मार नहीं पाया उसको
तब छल युक्ति बताई। उसके चंगुल में फंस करके लिखा मंत्र राह जाने जल में। जो ही उस पर कदम रख दिया, देव ने शक्ति प्रकट कर दिया। देव ने उसको मार गिराया, नरक धरा को नृप ने पाया। मंत्र का ये अपमान कथानक सचमुच ही है हृदय विदार। भावों से भी न अभिनय करना, सदा मंत्र पर श्रद्धा करना। इसके लेखन में भी फल है, हाथ नेत्र हो जाए सफल है। नमोकार की बैंक खुली है, ज्ञानमती प्रेरणा मिली है। जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में मंत्रों का व्यापक संग्रह है। इसकी ही किरण प्रभा से है जग में, फैले है सुख शांति जन जन में। मन वचन से है इसे नमन है, महामंत्र गाह करूँ स्मरण में। महामंत्र गाह करूँ स्मरण में। ये महामंत्र का 40 जो 40 दिन तक पढ़ते हैं। ओम अथवा असियाऊ सामंत पूर्ण मंत्र जो जपते हैं। ओमकार में ही दिव्य ध्वनि के वे एक दिन स्वामी बनते हैं। परमेष्ठि पद को पाकर वे खुद नमोकार में बनते हैं। 2522 वीर अब अश्विन शुक्ला एकम तिथि में। रच दिया ज्ञानमती गरणी की, शिष्या चंदना मति मैंने। मैं भी परमेष्ठि पद पाऊँ, प्रभु कब ऐसा दिन आएगा। जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन बन जाएगा। रम कर पावन बन जाएगा। रम कर पावन बन जाएगा। नमो अरिहंताणं मे नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं। नमो उवझायाणं मे नमो लोहि सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं मे नमो उवझायाणं। नमो लोहि सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं मे नमो उवझायाणं। नमो लोहि सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे नमो सिद्धाणं। नमो आयरियाणं मे नमो उवझायाणं। नमो लोहि सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे नमो सिद्धाणं मे नमो आयरियाणं। नमो उवझायाणं। नमो लोहि सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे नमो नमो उवझायाणं मे नमो लोहि सविशाहुणं। नमो अरिहंताणं मे नमो सिद्धाणं मे नमो आयरियाणं। नमो अरिहंताणं मे नमो सिद्धाणं मे नमो आयरियाणं। नमो उवझायाणं मे नमो लोहि सविशाहुणं।
नमो अरिहंताणं मे नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवजायाणं मे नमो लोये सविशाहूणं नमो अरिहंताणं मे नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं मे नमो उवजायाणं नमो लोये सवे साहूणं। बोली नमोकार महामंत्र की सागर जी महाराज की जय। आध्यात्मवेत्ता परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सौम्य मूर्ति परम पूज्य आचार्य श्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। बोले 3 कम 9 करोड़ महामुनिराजों की जय। समस्त आर्य का संघ की जय। जैन धर्म की जय। अहिंसामय परमो धर्म की जय। हम सभी भव्य जीव हैं गुरुदेव। मैं समझता हूँ हम सभी भव्य जीव हैं जो इस भौतिक युग में अनेक चंचलताओं को छोड़ करके हम यहाँ जिनवाणी श्रवण करने के लिए उपस्थित हुए हैं। हजारों लोग इस बेला में जहाँ अपने मनोरंजन के लिए भौतिक युग में अनेक क्रियाकलापों में व्यस्त हैं, वहाँ हम गुरुदेव के मुखारबिंद से जिनवाणी सुनने के लिए हम आतुर होकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चय ही हम भव्य आत्मा है। परम पूज्य मुनिश्री का संबोधन हमारी आत्मा के कल्याण के लिए होता है और हमें नित्य नई नई बातों की जानकारियां हमें होती रहती है। जो हमारे मन में अपनी परंपराओं को लेकर के जो हमारे मन में भ्रांतियां हैं, उन भ्रांतियों का मुनिश्री के मुख से उसका सही निराकरण हमें समझ में आ रहा है। गत दिनों 16 से संबंधित आचार्य मुनिश्री ने हमें बताया, चौके के बारे में बताया, जिससे भी बात हुई। आज बीके जैन आए थे, उनसे भी बात हुई। वो भी बोल रहे थे कि मैं भी समझता था कि सिर्फ कपड़ा बदली करना, शुद्धि का कपड़ा बदली करना ही 16 है। तो गुरुदेव के मुख से सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। सचमुच ये जो 1 घंटे का जो समय हमें मिल रहा है वह वास्तव में हमारे आत्मा के कल्याण के लिए एक सीढ़ी का रूप ले सकता है। हमें निराकुल भाव से हमें गुरु जी के मुख से जो श्रुत ज्ञान हमें मिल रहा है उसे हमें सुनना चाहिए और हम गुरु जी के उपकार को हम किस तरह से चुकाएं। गुरु जी के उपकार को चुकाना हमारे बस की बात नहीं, हमारी औकात नहीं है, लेकिन फिर भी गुरुदेव के प्रति हम श्रद्धा भक्ति समर्पण हम प्रकट कर सकते हैं। और अधिक से अधिक संख्या में जो हमें ये समय मिला है, 12 बजे से 3 बजे का जो समय है सिर्फ गुरुदेव ने अपने लिए रखा है। उसके अलावा हम अपनी शंका समाधान, हमें अपनी जिज्ञासा, अपना स्वाध्याय करने के लिए गुरुजी ने अपना समय निकाल करके, अपने समय में कटौती करके हमारे लिए समय उपलब्ध कराया है। हमारा यह कर्तव्य बनता है कि हम उस समय का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में अपने परिजनों को साथ लेकर आएँ और गुरुजी की सभा में हम सभी सम्मिलित होकर शांत मन, शांत चित्त होकर के गुरुदेव की बात सुने और उससे आत्मसात करने की चेष्टा करें। बोलिए परम पूज्य मुनिश्री अरिजीत सागर जी महाराज की जय। मैं परम पूज्य मुनिश्री से आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, विनती करता हूँ, स्तुति करता हूँ कि गुरुदेव अपनी दिव्य वाणी में हमारे लायक आप हाँ मंगलाचरण, हाँ ये दीप प्रज्वलन गुरुदेव के सम्मुख हम आचार्य श्री के चित्र के प्रतिकृति के सम्मुख दीप प्रज्वलन कर अपनी श्रद्धा भक्ति को हम प्रकट करेंगे। मैं हमारे नवयुवक संघ के अध्यक्ष संजीव अजमेरा एवं बाबूलाल जी ठोलिया हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनको साग्रह आमंत्रित करता हूँ, कृपया आप यहाँ आए और ऐसा सुनहरा मौका प्राप्त कर अपने सौभाग्य को जगाएं और पुण्य का बंद करें। जोरदार कलतल ध्वनि से पुण्य की अनुमोदना करें।
धन्यवाद। आपसे अनुरोध है कृपया ससम्मान अपना स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। मैं अब परम पूज्य मुनिश्री से स्तुति करता हूँ, उनकी विनती करता हूँ, उनकी वंदना करता हूँ, उनसे अनुग्रह करता हूँ कि वह अपनी दिव्य वाणी में हमारे लिए, इन दिनों में आपने अनुभव किया होगा कि हमारा ज्ञान का लेवल कितना है, उस हिसाब से हमें संबोधन देने की कृपा करें। और दरअसल गुरुदेव का जो संबोधन होता है वह वास्तव में हमारे कानों से होते हुए सीधा हमारे हृदय में उतरता है, और अब बात रह गई कि हम उसे कितना आत्मसात करें, ये हमारे ऊपर है। परम पूज्य मुनिश्री से मैं अनुरोध करता हूँ अपने दिव्य वाणी में हमें संबोधन देने की कृपा करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ततो तितातु ते तिता तोत्री तोति तोतिता ततो ताति ततो तोते ततताते ततो ततः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूते कलिलात्मने सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते सालोकानां त्रलोकानां यद्विद्यादर्पिणायते। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोलिए अनंत से परमेष्टि भगवान की, आदिनम आदिनाथ भगवान की, आचार्य वर्तमान शासन महावीर भगवान की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज की, आचार्य समद्भक्त स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु विश्व सागर जी महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर विगत एक सप्ताह से दान के विषय पर चर्चा चल रहा है। आहार का प्रकरण यहाँ पर चल रहा है। आहार संबंधी क्रियाएं, आहार संबंधी शुद्धि, आहार संबंधी विवेक का यहाँ पर वर्णन चल रहा है। ऐसा कौन होगा, ऐसा कौन सा दाता होता है जो आहार दान को देकर भोग भूमि का बंद करता है। आहार दान तो सभी देते हैं, लेकिन भोग भूमि का बंद सभी नहीं कर सकते। आहार आप देते हैं, कई बार आपने आहार दिया, अनेक साधुओं को भी आहार दिए होंगे, लेकिन वो कौन से गुणों से युक्त दाता है जो भोग भूमि जाता है। हर व्यक्ति भूमि नहीं जा सकता, हर व्यक्ति भूमि को प्राप्त नहीं कर सकता जहाँ पर भूख की प्रचुरता है। और कह रहे हैं आहार दान का तो आचार्य ने क्या कहा है, संपूर्ण सुखों की खान बताया आहार दान को। जितने भी प्रकार के सुख हैं, गाथा की गाथा लिख रहे हैं आचार्य उनके ऊपर। आज ही गाथा इसमें लिखी हुई है, सुकुल सुरूप सुलक्षण सुमति सुशिक्षा सुशील सुगुण सुचरितम शैलम सहानुभवणम विभम जान सुपत्य दान फलम। सुकुल, अच्छा कुल जिसको उत्पन्न प्राप्त हुआ है, वे आहार दान का फल से प्राप्त हुआ। ऊंचे कुल में यदि आपको जन्म लेना है, आप चाहते हैं कि अगला भव मेरा उच्च कुल में हो और अच्छे कुल में उत्पन्न हूं, मैं ऐसे कुल में उत्पन्न हूं जहां पर धर्म के संस्कार मुझे प्राप्त हों, ऐसे कुल में उत्पन्न हूं जहां पर पूरे कुल में धर्म के संस्कार हों। नहीं तो अपने आप अपने पास तो धर्म के संस्कार रहते हैं, लेकिन कुल में नहीं रहते। पति को मतलब नहीं है, सास ससुर को मतलब नहीं, देवर जेठ को मतलब नहीं है, आप करते तो और ताने और सुनने मिलते हैं। ऐसे घर में शादी हो जाती है, ऐसी घर में शादी तो मायके में तो खूब धर्म होता था, मायके में तो खूब धर्म होता था, लेकिन ऐसे कुल में जाकर विवाह हो गया, अब वहाँ पर कोई धर्म के नाम पे तो छिड़ने लगते हैं। ऐसे कई घर देखें, बिल्ले घर हैं, बड़े पुण्यात्मा पूर्व के तपस्वी घर हैं,
जिनके घर में सभी लोग धर्मात्मा हो। नहीं तो कोई एक धर्मात्मा होता है, एक मन नहीं लगता धर्म का, तो लड़ाई होती रहती, मंदिर में बैठे रहते 24 घंटा। पति और धर्मात्मा तो पत्नी नहीं हो तो लड़ाई होती, पत्नी धर्मात्मा हो पति नहीं हो तो लड़ाई होती। उनको ऐसा लगता क्या ऐसा मिलता है वहां पे, क्या मंदिर 24 घंटे मंदिर मंदिर मंदिर, जब देखो तो मंदिर मंदिर, क्या है मंदिर में, एक बार हो गया बहुत है, अब दिन भर बस घर में शांति से बैठो। बिल्ले जीव हैं जहां पर उनसे कहा जाता है समय मिले तुम तो मंदिर जाया करो, समय मिले गुरु के पास जाया करो, समय मिले तो प्रवचन सुना करो। ये सब काम छोड़कर बिल्ली घर हैं जहां पर पति कह रहा है सब काम छोड़ो, तुम पहले मंदिर जाओ प्रवचन सुनो। बिल्ली मत पत्नियां हैं उनके पास जो कह रही हैं अब तुम व्यापार बाद में करना, पहले प्रवचन सुन के आओ, आहार दे के आओ, नहीं तो बंद कर दिया। बिल्ला है, बिल्ली जब आप बोधि दुर्लभ भावना पढ़ते ना, क्या बोलते हैं, बोधि दुर्लभ भावना पढ़ते हैं, दुर्लभ है निगोष से थावर अरु तरस गति का पाना, उससे भी दुर्लभ है उत्तम कुल उत्तम पर्याय पंचम गुण ठाना। उत्तम कुल है, उत्तम पर्याय, उत्तम कुल, सम्यक दर्शन, और उसमें भी कुल दुर्लभ है पंचम गुण स्थान, और उससे भी दुर्लभ है महाव्रतों को पाना, और उसमें भी दुर्लभ है समाधि कर जाना। इस जीव ने आज तक समाधि नहीं करी, पक्का है। अब आजकल तो कैसी समाधि हो गई, मर रहे हैं वे सुन ही नहीं रहे, उन्होंने ले गए। अब जब तक तो सांस चल रही थी और जब तक अच्छे थे तब तक तो महाराज के पास ले नहीं गए, माता के पास ले नहीं गए, अब वे मर से गए और इनकी बहुत इच्छा थी कि आखिरी समय समाधि हो। अब वे मर गए हैं, पता ही नहीं होशे नहीं है, महाराज ने दीक्षा दे दो, दीक्षा एक पिच्छी पकड़ा दे, एक रख दिया, हो गया भैया, हाथ पकड़ ले अम्मा पकड़ ले, तेरी दीक्षा हो गई। वे चली गई पकड़े, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। समाधि करा दी, समाधि करा दी, क्या समाधि करा दी, बुद्धि विवेक तो उनको है ही नहीं है, उन्हें तो पता ही नहीं है कि उनके क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है। बुद्धि खत्म हो चुकी है, सुन पा नहीं रही, देख पा नहीं रही, बोल पा नहीं रही, और पीछे पकड़ा दी। आधा घंटे बाद 1 घंटे बाद चले और उनकी बढ़िया समाधि हुई। अंत्य से अच्छा उनकी दीक्षा कर दी थी। ये समाधि कोई लड्डू पेड़ा थोड़ी ना है, 12 साल पहले से लेनी पड़ती समाधि। 12 समाधि की साधना 12 वर्ष पहले से शुरू की जाती है, यहां 12 मिनट पहले समाधि करा दी जाती है। समाधि हो गई, समाधि हुई, उसको तो होश ही नहीं है। तुमने उसके कपड़े उतार के फेंक दिए, महाराज बना दिया हमने तो, पीछे पकड़ा दी। खेल चल रहा है क्या, खेल सा बना दिए, खेल सा। अब बच्चों का खेल से बना दी, जो ऐसो समाधि कब, बस आधा घंटे पहले हुई और फिर चली गई। 1 दिन पहले दी थी दीक्षा, चली गई। जब उनकी बुद्धि विवेक काम कर रहा था तब तो तुम लोगों को विवेक जागा नहीं कि चलो अभी संयम के मार्ग पर भेज देने, तब तो पकड़ के रखे रहे, नहीं कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। अब जब पूरा आखिरी बिल्कुल निचुड़ गए नींबू, अब कुछ बचे नहीं बिल्कुल भी, अब लगा रहे अब तो गई, सुन लो अब ले जाओ समाधि करा दो, समाधि हो गई। ऐसे समाधियां नहीं होती। एक बार यदि समाधि मरण होगा, आचार्य कह रहे हैं एक बार समाधि मरण जिसने कर लिया, उत्कृष्टम सत अट्ट भवगेणम जगन्नम दुत्तीन भ्रम घेणम, जगन से 2-3 भव में और अधिक से अधिक गया तो 7-8 भव में नियम से मोक्ष चला जाएगा, नियम से मोक्ष चला जाएगा, इस संसार में नहीं रहने वाला। समाधि कोई आसान नहीं है, सबसे दुर्लभ बताई है। मुनि बनने के बाद भी कहा है कि उससे भी दुर्लभ है समाधि। मुनि बन के मरना इसका मतलब नहीं है समाधि हो गई उसकी, सामने वाले की। आपने सोचा कोई मुनि बन गया और उसका मरण हो गया तो समाधि मरण हो गया, मुनि था इसलिए समाधि मरण, नहीं। ये समाधि मरण भिन्न ही वस्तु है।
संलेखना पूर्वक समाधि वर्ण किया जाता है। संलिग्ना पूर्वक समाधि वर्ण कर लिया था। संलेखना, सतलेखन, सत मतलब होता है अच्छी तरह से, लेखन मतलब कसायों का उपशमन हो जाना, जिसकी अच्छी तरह से कसायां जा चुकी हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों कसाएं जिसकी अच्छी तरह से लेखन हो चुका है, जिसका अब जैसे ना क्रोध आ रहा, ना मान आया, ना मान आ रहा, ना लोभ आ रहा, कुछ भी जिसे नहीं चाहिए, अब चारों कसाएं जिसकी शांत हो चुकी हैं, वो है सतलेखन। समाधि मरण, समाधि सम हो गई है धी जिसकी, धी मतलब होती है बुद्धि, धी मतलब क्या होती है बुद्धि, सम यानी समान। यहां पे विनोद जी कोई सगा है तुम्हारा? सगा समझते हो ना, किसको कहते हैं सगा? समधी को ना, हाँ समधी जो हो, बेटे की शादी या बेटे की शादी जिससे की हो, समधी क्यों कहा जाता है बताओ? अच्छा तो और कोई नाम क्यों नहीं दिया गया? कभी तुमने सभी कभी सोचा कि समधी क्यों बोलते हैं उसे? क्या हो गई बराबर? क्या बराबर हो गई? क्या समान हो गए? वो बड़ा परिवार है, एक छोटा परिवार है, कहां से समान हो गए? वो करोड़पति परिवार जहां शादी करी, तुम्हारे पास लखपति थे तो वो सामने वाला जहां शादी करी वो करोड़पति था, तो कैसे समान हो गया? उसकी प्रॉपर्टी तो मिल गई क्या कि हमारी बेटी इस प्रॉपर्टी की मालिक हो गई, अब समान है? क्या समान हो गया? समधि, समाधि, समधि, समधि, जहां पर दो व्यक्तियों की बुद्धि समान हो गई है, वो तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी स्वीकार कर रहा है, तुम उसके बेटे को अपना बेटा स्वीकार कर रहे हो ना। बेटा बेटी का भेद नहीं बचा कि तेरी है ये मेरी है, दोनों कह रहे हैं ये मेरा बेटा, ये मेरी बेटी। वो भी कह रही पापा मम्मी, इनको भी कह रही पापा मम्मी, दोनों को समान लेवल पे हो गया। तुम उसकी बेटी, उसका बेटा, ये नहीं चल रहा बेटा। अब बहू आ गई तो उसको क्या है, बेटी बोल रहे हो आप। वो दामाद घर आता है, दामाद नहीं बेटा बोलते उसको आप। एक तुमने बेटा पैदा किया था वो बेटा, और एक आपने समान धी करके बेटा बना लिया, दूसरे के बेटे को अपना बेटा कह रहे हो, इसलिए वहां बगा समधी। दो लोगों की धी यानी बुद्धि समान हो गई, रिश्ता बन गया। उसके बेटे को तुमने अपना बेटा स्वीकार कर लिया, अब उसने अब तुम्हारी बेटी को अपना बेटी स्वीकार कर लिया। जैसा प्यार वो तुम यहाँ देते थे बेटी को, अब वो भी ने कहा कि मैं भी तुम्हारी बेटी को वैसा ही प्यार दूं, अब से आज से मेरी बेटी है। क्या कहता है लड़के का पिता? यही तो बोलता है ना, आज से अब चिंता नहीं करना आप बिल्कुल भी। लड़की के पिता को क्या बोलता है? चिंता नहीं करना, बिल्कुल चिंता नहीं करना, आपकी बेटी आज से मेरी बेटी है। लड़का कहता है पिताजी बिल्कुल चिंता नहीं करना, आज से आप मेरे ही पिताजी हो, आपको कोई दिक्कत होगी मैं खड़ा हूं आपके बेटे के रूप में। वो ससुर भी कहता है ठीक है, अब मैं अपनी संपत्ति अपने बेटे को यानी दामाद को दे दूंगा। अगर नहीं है बेटा तो नहीं है, बेटा तो किसको देता है? दामाद को दे दूंगा। क्यों? उसने भी उसको बेटा स्वीकार लिया। ये है समझी। समझ में आया? तो जैसे यहां पर दो बुद्धि समान हो गई हैं, अब ना बेटा और पर का भेद नहीं बचा है, ऐसी समाधि में जहां पर शत्रु और मित्र के प्रति बुद्धि समान हो जाए, ये मेरा शत्रु है ये मेरा मित्र है, जहां पर ये भाव खत्म हो जाता है, तब होती है समाधि। एक को देखकर मुंह मोड़ ही नहीं रहा, एक को देखने नहीं चाहता, बोलने नहीं चाहता, वो समाधि नहीं कर सकता। 10 साल से नहीं बोला है, अंतिम समय वो व्यक्ति आ भी गया भैया, तब भी आंख उठा के देख नहीं उसे, ये समाधि नहीं है। ये मेरा बेटा है, ये पड़ोसी है, जब तक ये दिखाई दे रहा है उसे, तब तक उसकी समाधि नहीं होगी। जहां पर पड़ोसी और बेटा एक दिखाई देने लग जाए, जहां पर शत्रु और मित्र एक दिखाई देने लग जाएं, वहां होती है समाधि। जब तक भिन्नता होगी, जब तक भेद होगा, तब तक कभी भी समाधि नहीं हो सकती। इसलिए तो इतनी सरल नहीं है समाधि। इसलिए कह रहे हैं कि मुनि के बाद भी दुर्लभ है बोधि ज्ञान पाना, समाधि करना।
मुनि बन गए, लेकिन ये दिख रहा है ये मेरा भक्त है, ये उसका भक्त है, इसको बिठा लूंगा, इसको भगा दूंगा, इसको रखूंगा, इसको नहीं रखूंगा, अभी समाधि नहीं हो गई। इसलिए अंतिम समय कह दिया जाता है भैया सबका त्याग करो, भक्तों के राग का भी त्याग करो, सबका त्याग करो, तब होगी समाधि। यदि किसी से भी राग रहा तो आपको नियम से दूसरे से द्वेष होगा। जब कोई चीज पसंद आएगी इसका मतलब कोई चीज दूसरी नहीं पसंद भी आएगी। जब पसंद है तो ना पसंद साथ में है, तभी तो पसंद है। हमें ये अच्छी लगती, इसका मतलब है कि आपको वो अच्छी नहीं लगती है। जैसे हमने कहा हमें दाल अच्छी लगती है, मतलब तुम्हें दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती। तुमने कहा हमें एप्पल अच्छा लगता है, इसका मतलब तुम्हें संतरा अच्छा नहीं लग रहा। एक वस्तु को जहां तुम अच्छी बोलोगे, नियम से दूसरी वस्तु आपको लगेगी वो हमको अच्छी नहीं लग रही। जोड़ा है, राग जहां पर होगा, नियम से किसी से द्वेष है, तब तो कंपेयर करके कहा कि इससे राग है। जब तक राग द्वेष चलता रहेगा, शत्रु मित्र दिखता रहेगा, अपना पराया दिखता रहेगा, तब तक समाधि नहीं होगी। तो आचार्य कहें सुकुल, अच्छा कुल जिसको प्राप्त करना है, सुपत्त दान फलम, सुपात्र को दान दे। जो सुपात्र को दान देता है, सुकुल उत्तम कुल को प्राप्त होता है। क्षत्रिय कुल उत्तम कुल, जिस कुल में जैनेश्वरी दीक्षा धारण की जाती है, उत्तम कुल। देवों का कुल उत्तम कुल, उच्च गोत्र होता है देवों का, उत्तम कुल होता है इनका। नारकियों का नीच गोत्र होता है, नीच कुल होता है। मनुष्य में उच्च नीच दोनों होते हैं, तिरंचों में नीची गोत्र होता है। तिरंचों में नीच गोत्र, नारकियों में नीच गोत्र, देवों में सदैव उच्च गोत्र, और मनुष्य में उच्च और नीच दोनों गोत्र पाए जाते हैं। तो उच्च कुल को प्राप्त करना है तो दान दो। स्वरूप, अच्छा स्वरूप चाहिए। तो आचार्य संत सुमित कह रहे हैं भक्ति सुंदर रूपम। तुम जितनी भक्ति करोगे, साधुओं की जितनी भक्ति करोगे, अगले भव में, उस भव में सुंदर रूप मिलेगा। भक्ति सुंदर रूप पर कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं सुरूपम। जिसको सुंदर रूप चाहिए, मत जाओ ब्यूटी पार्लर, मत जाओ। और उससे तो इफेक्ट हो जाता, साइड इफेक्ट हो जाते हैं, तो अच्छे खासे चेहरे खराब हो जाते हैं। पहले तो नहीं जाते तो अच्छे लगते थे, अब जाने लगे। अब जब से जाना छोड़ा, जैसे जिम वाले होते हैं ना, जिम, वो जिम जाते नहीं जाते तो ठीक थे, अब जाने लगे तो उनकी बॉडी फूल गई, और उन्होंने जैसे ही जाना छोड़ा वो शरीर बेडोल हो गया उनका। फिर कहीं यहाँ से फूला, वहाँ से फूला, यहाँ से पिचका, वहाँ से पिचका। अब उनको तो जाना ही पड़ेगा, नहीं गए तो हाथ पैर दुखेंगे और शरीर भी बेकार हो जाएगा। ऐसे ही जो जाते हैं ब्यूटी पार्लर, अब उन्होंने की आदत पड़ गई ना, अब चेहरे को आदत पड़ गई, अब नहीं जाएंगे तो बेकार लगेंगे, क्रूर लगते हैं, अब उन्हें मजबूरन करवाना ही पड़ेगा। और इतना आजकल तो इतने साइड इफेक्ट वाले क्रीम पाउडर आने लगे, इतना चमड़ी को पूरा ऐसा जला देते हैं, बाद में तुम बिना उसके रह नहीं सकते, करना ही पड़ेगा आपको। तो आचार्य उसकी जरूरत नहीं है। सुपत्र दान फलम, सुपात्र को दान दो, सुरूप, अच्छा रूप प्राप्त होगा, सुंदर रूप प्राप्त होगा। सुलक्षण, अच्छे लक्षण, अच्छे लक्षण चाहिए। भगवान के 1008 शुभ लक्षण होते हैं भगवान के शरीर में, अच्छा लक्षण चाहिए। सुपात्र दान फलम, सुसमधि, सुबुद्धि, सुमधि, सुमधि, उत्तम बुद्धि चाहिए। एक बुद्धि वो है जो जीवों की हिंसा में चल रही है, एक बुद्धि वो है जो जीवों की रक्षा में चल रही है। बुद्धि तो एक है, एक ऐसे हथियार औजार बना रहा है एक अपनी बुद्धि से जिससे जीवों का घात होता है, और एक अपनी बुद्धि से वो वस्तु बना रहा है जिससे जीवों की रक्षा होती है। अरे उत्तम बुद्धि चाहिए, दिमाग अच्छा चले, अच्छी कार्यों में चले। नहीं तो लोगों का कार्य बुरे काम में तो बहुत दिमाग चलता है, अच्छे में नहीं चलता। इनसे कहें कि आपको इसकी व्यवस्था करनी, ये नहीं करें।
आपसे उनसे कहेंगे आहार व्यवस्था करना है तुमको, आहार नहीं कर पाएंगे तो एक काम कर, ठीक है लोगों के खाना ही, हाँ वो कर लेंगे लोगों को खाना की व्यवस्था में दिमाग लग जाएगा, लेकिन नहीं तो तुम उनको व्यवस्था सौंपोगे कि तो एक काम को महाराज की चौकी व्यवस्था तुम ले लो, अरे वो नहीं होगी, उसमें तो उन्हें डर लग जाएगा। वो कहेंगे ठीक है 500 लोगों को खाना बनवाना है, हाँ हाँ वो हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं। तो सुबुद्धि, अच्छे कार्यों के लिए बुद्धि चलना। दान भी देते ना, उसमें भी देखो, एक दान दे रहा है लैट्रिन बनवाने में, एक दान दे रहा है बाथरूम बनवाने में, और एक दान दे रहा है भगवान की प्रतिमा बनवाने में। एक दान, उसका दान निकल भी रहा तो कहां निकल रहा है, अरे भगवान तो बहुत विराजमान है, सुविधाएं होना चाहिए, अच्छी सुविधाएं होना चाहिए। मैं तो सुविधा के साथ, उसने भी यार तो हमारी तरफ से एक काम करो पूरा अटैच बनवा देना, भैया वहां जाएंगे हजारों हिंसा होगी, वो दान तुम्हारी बुद्धि चल कहां रही वहां पे, वहां देना है मुझे। और एक कह रहा है अच्छा भगवान की प्रतिमा निर्माण हो रहा है, चलो इसमें दे दे। एक जिनवाणी के प्रचार प्रसार में अपना दान निकालता है, और एक व्यक्ति दूसरों के पर्चे छपवाने अपना पैसा व्यर्थ करता है। एक खोटे ग्रंथों को, खोटी पुस्तकों को छपवाने में, उनका प्रचार प्रसार करने में अपनी धन का व्यय कर रहा है, और एक जिनवाणी के प्रचार प्रसार में अपना धन का व्यय कर रहा है कि कैसे जिनवाणी का प्रचार जन जन तक पहुंचे, कैसे जिनवाणी भगवान की वाणी लोगों के कानों तक पहुंचे। एक व्यक्ति भी यदि सम्यक को प्राप्त हो गया ना, तो आपका धन आपका धनी होना सार्थक हो गया। आपका विनोद जी, एक व्यक्ति भी आपके कारण से यदि सम्यक को प्राप्त हो जाता है तो आपका संपन्न होना सार्थक है कि चलो ये संपत्ति यहाँ से मिली थी, यहीं पर चली जाएगी, इस संपत्ति बीच में इतना सा उपयोग हो गया कि मेरे निमित्त से, प्रचार से दिनवाणी के कोई ना कोई तो सम्यक को प्राप्त किया। अंध घोटक न्याय है, एक अंध घोटक न्याय सुना है कभी? अंध घोटक न्याय विमल जी सुना, पढ़ा? अंध घोटक न्याय, घोटक होता है मतलब घोड़ा, अंधा घोड़ा वाला न्याय। एक बार एक व्यक्ति का घोड़ा अंधा हो गया, एक व्यक्ति का घोड़ा अंधा हो गया, वैद्य जी के पास गया। अब कहते हैं ना जब कभी कभी विपत्ति आती है तो चार तरफ से आती है, वैसे वैद्य जी रोज रहते थे, उस दिन वैद्य नहीं था। कभी कभी अपने साथ भी होता है, जब उनको जरूरत होती तब डॉक्टर नहीं मिलता, जरूरत होती वकील नहीं मिलता, वैसे सब कुछ होगा, लेकिन उसी समय उसी दिन जब अपना नियोग ऐसा होता है कि उसी दिन काम गड़बड़ हो जाता है। बैंक में गए, लंबी वैसे 1 मिनट में काम हो जाता है, उस दिन गए नेट ही बंद हो गया, उस दिन नेट नहीं आ रहा, नेट अब खड़े हो तुम 2 घंटे 3 घंटे तक लाइन। तो कभी कभी तो ऐसा हो जाता है। तो वो व्यक्ति घोड़ा लेकर पहुंचा वैद्य के पास, लेकिन वैद्य तो बाहर गया था, वैद्य वहां पर था नहीं, वैद्य जी का लड़का था। तो उस व्यक्ति ने कहा भैया वैद्य जी कहाँ हैं? तो बोला वैद्य जी तो बाहर गए, कब आएंगे? 3 दिन बाद आएंगे। अरे अब 3 दिन तक हम अपने घोड़े का कैसे करवाएं इलाज? क्या मुझे तो नहीं आता इलाज में, इलाज घोड़े का करना। वो तो वैद्य जी बताएंगे। क्या समस्या की आंखें इसकी चली गई हैं, तो आंखों को का कोई लोशन हो, अंजन हो जिससे आंखें आ सकती हो। है तो कोई अंजन, लेकिन हमको पता नहीं कौन सा है, पता नहीं कौन सा अंजन है, इसलिए आप 3 दिन बाद आना, वैद्य जी आएंगे सो लगा देंगे। आप भी क्या करते थे, ऐसे ही बोल देंगे ना, अपने घर में दुकान पे बैठे, कहीं भी कोई चीज़ की रेट पता नहीं है, कोई सामान नहीं पता, भैया बाहर गए हैं, जब आंसू ला कर ले जाना, तो अभी नहीं। तो व्यक्ति कहता है अब 3 दिन तक कौन रहेगा, तुम एक काम करो जितनी भी अंजन है सब लगा दो। उसने कहा और खराब हो जाएंगी। अब वो कहता फूटे की क्या फूटेंगी, अभी तो खराब हो ही गई हैं, अब और क्या खराब होगी, तुम तो लगा दो, क्या पता कौन सी सलाखा काम कर जाए। उसने कहा ठीक है। वो एक एक सलाखा उठाकर लगाता जा रहा है, घोड़े को लगाता जा रहा है, घोड़े का लगाता जा रहा है, और एक ऐसी सलाखा फंस गई जिससे घोड़े की आंख वापस आ गई, उसकी ज्योति वापस आ गई। इसे कहते अंध घोटक न्याय, अंधे घोड़ा वाला न्याय कि कोई तो सलाखा हो लगेगी। वैसी तो ये जगत के जी मिथ्यात्व में जा ही रहे हैं, क्या पता कौन सा प्रवचन सुन के, कौन सी बात सुनकर ये सम्यक के मार्ग पर आ जाएं। ये अंध घोटक न्याय है,
इसलिए जब भी जिनवाणी के प्रचार प्रसार की बात आए, भैया आगे बढ़ो, आगे रहना। क्या पता कौन सा जीव उस सम्यक को, जिनवाणी, कौन सी बात किसको, क्योंकि सबके जीवन में एक समय ऐसा आता है जब उसके जीवन में बदलाव का क्षण आता है, बदल जाता है। पापी से पापी व्यक्ति भी कभी ना कभी सुधर जाता है। मरते मरते तक उसको आ जाते, मैंने पूरी जिंदगी पाप करे, अब तो नहीं करूंगा, अब तो महाराज के पास ले चलो, कहीं ले चलो, मैं अपना प्रायश्चित करता हूं। हर व्यक्ति के क्षण में जब थक जाता है, पापी भी पाप करते करते थक जाता है, एक समय उसको भी लगता है अब मैं सब छोड़ता हूं। देखा नहीं आपने, बड़े बड़े डाकुओं ने बाद में संन्यास लेना शुरू कर दी, समर्पण कर दिया, अब थक गए, बहुत लोगों को लूट लिया, बहुत सब कुछ कर लिया, आज समर्पण कर दिया, अब नहीं। व्यक्ति थकता है, पाप करने से भी एक दिन थकता है, कितना पाप करे, कितना भी करे, एक दिन उसको पाप करने से उदासीनता आ जाती है। अब पश्चाताप करता हूं, आपकी नगर के ऐसे साधु बने, पूरी जिंदगी पाप किया, लेकिन अब थक गया, महाराज बनते, अब तो छोड़ा, महाराज बन गए। जब व्यक्ति थकता है ना तो पापों को छोड़ देता है। तो पता नहीं कौन से शब्द सुनकर उसको अपना लगने लगे कि नहीं अब मुझे थक गया, अब नहीं करना मुझे, वो शब्द उसके लिए कल्याण का साधक बन जाए तो कहते हैं अंध घोटक न्याय लग गया यहां पे, कि ना जाने कौन सी सलाका उस घोड़े की आंख में लगी और वो ज्योति आ गई। इसलिए अंध घोटक, दान देते रहो, पता नहीं कौन से दान के फल से हम भूभूमि पहुंच जाएं, किस दान के फल से हम भूभूमि पहुंच जाएं। तो कह रहे हैं सुस्मति, उत्तम बुद्धि यदि प्राप्त करना है तो भैया दान दो, दान दो, जितना दे सकते हो उतना दान दो। आचार्य तो कहते हैं भैया मुनि बनकर पहले खूब दान दो, उसके बाद मुनि बनना। कभी मुनि बनने का भाव हो विनोद जी तो पहले, ओ विमल जी पीछे कौन बैठा है आपके, राजकुमार जी, कभी मुन्नी बनने के भाव बने तुम्हारे तो पहले खूब चौका लगाना, खूब दान देना। एक माता जी, आज एक माँ आई थी, बोल रही थी महाराज जी मेरा कल्याण कैसे हो आप तो बताओ, कैसे करूं मैं अपना कल्याण। यदि कल्याण करना है, आरिका बनना है, कभी भी अपने जीवन में यदि ऐसा भाव हो मुझे आगे जाके आरिका बनना है, खूब चौका लगाओ, खूब चौका लगाओ, खूब दान दो। जब तुम खूब दान दोगे, खूब चौका लगाओगे, श्रद्धा से भरोगे तो चात मोहिनी कर्म का उपशमन होगा। और जब चौका लगाओगे तो कभी जब दूसरे के चौका महाराज बन के माता जी दूसरे चौका में जाओगे तो ज़्यादा नखरे नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा कि चौका लगाने में कितनी मेहनत लगती है। अगर आपने चौका लगाकर मुनि बने हो, चौका लगाकर आरिका बने हो, दान देकर आप मुनि हारिका बने हो, आपने अपने हाथों से चौका लगाया, अपने हाथों से घर में भोजन बनाकर दान देकर आप बने हो, तो जब आप दूसरे के यहाँ भोजन करने जाओगे, आहार करने जाओगे, तो आप उसकी मेहनत को समझोगे कि एक श्रावक को सुबह से कितनी मेहनत लगती है एक साधु का आहार तैयार करने में। जितना समय वो अपने घर में नहीं देता भोजन बनाने में, उससे 4 गुना समय वो साधु के आहार बनाने में देता है। तो फिर आप हूं करके भगोगे नहीं, शांति से बैठे रहोगे। नहीं तो हूं करके भग गए, अब बेचारा सुबह से लेके मेहनत किया और तुम चले हम तो पास आज का नहीं करना आज, तो बेचारा उसकी आत्मा से पूछो क्या बीतेगी उसके ऊपर। बहुत शिक्षा देते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं सुशिक्षा, अच्छी शिक्षा, उत्तम शिक्षा भी सुपात्र दान के फल से तुमको प्राप्त होती है। उत्तम शिक्षा भी, सभी माताएं अच्छी शिक्षा देती हैं कि अपनी बेटी को, कुछ कहती हैं बेटी ध्यान रखना जा रही है, पूरे घर की चाबी अपने हाथ में कर लेना। हाँ बेटी की शिक्षा दे के भेजती है, माँ अपनी बेटी की शिक्षा दे के भेजती ना, एक ससुराल में जा रही, जेठानी है वहाँ पर, सब उसके हाथ में, तो धीरे सब अपने हाथ में कर लेना और जल्दी से फिर अपने अलग रहना है, ज़्यादा दिन तक साथ नहीं रहना, माहौल बनाओ और अपन तो बाहर रहना, तुम्हें तो
बेंगलोर, हैदराबाद, यहाँ नहीं रहना। शिक्षा तो कौन सी शिक्षा देना चाह रही है? एक माँ दे रही है, देखो परिवार अब तुम्हारा है, जितना अच्छा रख सको रखना, सबके साथ मिलकर रहना, तुम छोटे हो इसलिए अपनी गलती मानते रहना, ना भी हो गलती तब भी झुक जाना, लेकिन कभी भी पलटकर जवाब नहीं देना। एक शिक्षा ये दी जा रही है। और एक करी, तू दब के नहीं रहना, हाँ तू कम नहीं है, अपन ने खूब दहेज दिया है। उसने तो जेठानी तो कोई दहेज भी नहीं लेके आई थी, लेकिन इन्होंने तो अपन से बहुत दहेज लिया है, गहने भी लिए हैं, पैसा भी लिया है। दब के नहीं रहना बिल्कुल भी, कुछ हो तो तुरंत फोन करना, भी हम लेने आ जाएंगे। एक बार में एक फोन करना, हम वहां खड़े दिखेंगे लेने के लिए तेल लिए, तो चिंता नहीं करना। अब बताओ, इस शिक्षा भी अच्छी शिक्षा ही मिलेगी ना, उस सुपात्र दान के फल से मिलेगी, नहीं तो बुरी शिक्षाएं मिलेगी। उत्तम सुशिक्षा, अच्छी शिक्षा, सुशीला उत्तम शील, सुगुण उत्तम गुण, सुचरितम उत्तम चरित्र, शैलम सकल सुहानुभवनम, सकल सुखों का अनुभवन, वैभवम वैभव जान जानो, सुपात्र दान फलम, सुपात्र को दान देने का फल है। अब देख लो आप, अब क्या चाहिए? ये तो मांगते हो भगवान के पास जाके। भगवान से मत मानो, भगवान ने बोल दिया कहाँ मिलेगा। हम भगवान के पास मंदिर जाके, हे भगवान अच्छा सा वो, ये घर अच्छा रहे, बेटा अच्छा रहे, पत्नी भाऊ अच्छी रहे, सब अच्छा रहे। भगवान के सामने मांग रहा, भगवान बता दी कहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेगा भैया, हमारे पास नहीं मिलेगा, हम तो सब छोड़ के मोक्ष चले गए, हम कुछ नहीं देने वाले। ये तुमको चाहिए सुपात्र दान फलम, सुपात्र को दान दो। 3 प्रकार के सुपात्र, उत्तम मध्यम जगन। उत्तम पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र माता जी, आरिकाएं, पंचम गुण स्थान वर्ती, अणुवृत्तिधारी, ये मध्यम पात्र, और जगन पात्र सम्यक दृष्टि श्रावक। ये 3 पात्र हैं। उत्तम पात्र को फल देने, उत्तम पात्र को, सुपात्र को फल देने के, दान देने के फल हैं। अब देख लो आपको कैसा चाहिए, अच्छा रूप चाहिए कि नहीं चाहिए? है सुंदर, एकदम सुंदर चेहरा उसने पूर्व में दिया है, बिल्कुल दिया है, बिल्कुल विश्वास मानो। जिसका शरीर अच्छा पुष्ट है, विमल जी का जो शरीर देखो, किसी पे बैठ जाए तो बेचारे प्राणी निकल जाए। विश्वास मानो, अच्छा ऐसा अट्ठा काटा शरीर मिला ना तुम्हें, ये तुमने खूब बेइज्जती करी है पूरे बार में। हाँ, नहीं तो नहीं मिलता है, ये तो ऐसे ही रहते हैं, बस की नहीं होती, खुद अपनी कुर्सी उठा कर ले आते हैं, महाराज अपन तो अपनी व्यवस्था करके उठा लाए। सुंदर मजबूत सुगठित शरीर है जिसका, उसने महाराज की बेइज्जती की है। जितनी अधिक बेइज्जती करेंगे उतना मजबूत शरीर प्राप्त होता है। जिसने, जो निरोगी रहता है, उसने खूब औषध दान किया था, खूब औषधि का दान दिया था, उसकी काया निरोगी है। घरों पर घर जिसके बन रहे हैं, घरों पर संपत्ति जिसकी आ रही है, इसने आवास दान दिया था, साधु आवास दान दिया था। ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता चला जा रहा है, ज्ञान का क्षोभसम बढ़ता चला जा रहा है। थोड़े से में सब कुछ समझ जाता है, और ये तो भैया बहुत ज्ञानी है, इतना सा बताओ पूरा समझ जाता है, हिंट करना मात्र रहता है, बाकी सारी व्यवस्थाएं खुश कर देता है। पूर्व में इसने खूब ज्ञान दान दिया है, जिनवाणी का प्रचार प्रसार खूब किया है, इसलिए आज इसकी बुद्धि इतनी तार्किक और इतनी अच्छी हो रही है। साधना से विज्ञानम अनुमानम, साधन से साध का ज्ञान हो जाता है। कभी कार्य देख के कारण का पता चल जाता है, कभी कारण को देख के कार्य का पता चलता है। कभी कार्य देख के कारण का पता चलता है, कभी कारण को देख के कार्य का पता चलता है। हो, तुम उसकी बेटी हो गया? हाँ, आपने कैसे जाना?
अरे तुम्हारा चेहरा मिल रहा है, कारी देखा आपने, कारी देखा, किसकी संतान होना चाहिए, आपने कारण पता कर लिया, ये इसकी संतान होना चाहिए, संतान कारी है, माता पिता कारण है उसके, तो कार्य को देख कर क्या पता किया, कारण का पता किया। आपने हाथ में मां गेहूं लिए, आटा लिया, मोटा है, रोटी अच्छी नहीं बनेगी, कितना ही तुम बना लो, कितना ही कुछ कर लो, इसकी रोटी अच्छी नहीं बनेगी। तुमने कारण देख लिया, ये लोकल है, खराब है आटा, इससे तुम कितना भी करोगे अच्छी रोटी फल नहीं प्राप्त कर पाओगे, कार्य इसका अच्छा नहीं होगा, क्योंकि कारण ही खराब है, तो कार्य तो खराब होगा ही होगा। तो कभी कारण को देख के कार्य का पता करते हैं, कभी कार्य को देख के कारण का पता करते हैं। ये कार्य दिखाई दे रहा है, स्वरूप दिखाई दे रहा है, पूर्व का कारण क्या रहा, ये उत्तम पाद को दान देने का फल रहा। आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। आज फिर नहीं हो पाए दाता के साथ, वो अम्मा डायरी खोले ही रखी रही। हाँ हमें पता है आप साता के 7 गुण लिखने के लिए बैठी हो, इसलिए तो थोड़ा इंतजार करो, थोड़ा इंतजार करो, जरूर तुम्हें 7 दाता के 7 गुण, क्योंकि प्यास तो जागने दो। जब प्यास जागती है तो पीने का आनंद अलग होता है, जब भूख आती है तो खाने का आनंद अलग होता है। इसलिए साथी हैं दाता के गुण भी साथी है, काट कहां से करे, तो समय भी हमारा ऐसे ही है। अरे अरे भाई इतना भी दवाई कितनी होती है माँ, दवाई कितनी बड़ी होती है, इतनी सी होती है। तुम कहोगे इतनी दवाई का मतलब, इतनी दवाई इतने बड़े शरीर में लगेगी क्या, और इतनी सी दवाई भी काम कर जाती है। नहीं तुम ऐसा नहीं सोचो ज्यादा खा रहे, अच्छी लग रही तो ज्यादा खा लें, ज्यादा खा लोगे तो मर जाओगे। तुमने सोचा कि यार काम अच्छी करती दवाई, बुखार तो एक ही दिन में खत्म कर दी, एक काम कर यार 2-3 इकट्ठी खा ले रहे, तो इकट्ठी खा लोगे तो क्या होगा, उल्टा साइड इफेक्ट हो जाएगा। ये तो भगवान की जिन वैण औषधि, भगवान के वचन तो परम औषधि हैं, जो जन्म मरण के रोग को दूर करने का यदि कोई औषधि है तो जिनेन्द्र देव के वचन हैं। औषधि का सेवन जैसे थोड़ा थोड़ा करते ना, ऐसे इनका भी सेवन थोड़ा थोड़ा करो, सही है ना, बिल्कुल कर जाती है साहब। यदि पित्त का यदि ध्यान ना रखा, मात्रा का ध्यान नहीं करा, तो जो वस्तु हितकारी होती है वही वस्तु अहितकारी हो जाती है। जिस वस्तु से, जिस गोली से आप स्वस्थ हो सकते हो, उसी गोली से आप बीमार हो सकते हो नहीं हो सकते। बस जो संसार में चलती उसी परमार्थ में लगा के देख लो, समझ में आ जाएगा। इसलिए भगवान भी भैया एक बार में 2.5 घंटे बोलते हैं, उनकी दिव्य वाणी चलती नहीं रहती कंटिन्यू, 24 आवर्स नहीं चलती, उनका भी भैया समोशन लगता है, भगवान है तब भी उनने टाइम निश्चित कर लिया है 2 घंटे का, 2.25 घंटे का, बस 3 घड़ी, 3 मुहूर्त खिंच गई, खत्म काम, फ्री, बस ज़्यादा नहीं देना। वो तो भगवान थे, और सुनने वाले भी श्रोता ऐसे थे कि उनकी बुद्धि, आज के श्रोताओं की बुद्धि भी कम हो चुकी है, ज़्यादा लोड पड़ता है तो फटने लगता है दिमाग, दर्द करने लगता है, टेंशन हो जाता है, वजन हो जाता है, कहा के अब समझ में नहीं आ रहा, मैं तो ऊपर से जा रहा ऊपर से जाने लगता है। इसलिए गवर्नमेंट ने भी, सरकार ने भी बिल्कुल सोच के रखा है, 40 मिनट का पीरियड रखा है, कॉलेज में, स्कूल में 40 मिनट का पीरियड रखा है।
पागल नहीं थे वो? बड़े बड़े लोगों ने खोज करी इस बात पे, 40 मिनट ही क्यों, 60 नहीं क्यों नहीं, 2 घंटे का क्यों नहीं? तो 40 मिनट में एक व्यक्ति को व्यक्ति सुनकर थकने लगता है, फिर थकने लगता है। ये तो आपकी तत्व पिपासा है, तत्व पिपासा। पर विमल जी समय तो हो गया, पर आप फिर भी नहीं चेत रहे। कब चेतोगे आप? समय हो गया, बस बोलते ही रहोगे, कभी उस पर अमल भी करोगे? हो गया ना समय, बोलना बंद मत करो, समय हो गया, अब बंद कर दो। जितने भी राग देश के व्यापार थे उनको बंद कर दो, समय हो गया। बोली भगवान महावीर स्वामी की।